ये कहानी एक औरत की है। एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर टूटे दिल और थकी हड्डियों के साथ अपने हक की जंग लड़ने निकली। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस औरत की नहीं है, ये उस तूफान की दास्तान है जिसने हिंदुस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। इस औरत को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सियासत के तख्त को पलट दिया, मंदिर का ताला खुलवा दिया, इस मुल्क को दो धड़ों में बांट दिया। यह कहानी शाहबानो की है, यह कहानी भारत की है। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। 40 साल पहले साल 1985 में एक ऐसा केस आया जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। ऐसा भूचाल जिसकी लपटें आज भी सुलग रही हैं। वो ताला खुलना, वो दंगे होना, वो वोटों का सफाया होना, सब कुछ उस एक औरत की पुकार की वजह से। हिंदुस्तान में बंबई दंगों से लेकर गुजरात दंगों तक, दाऊद इब्राहिम से लेकर नेताओं की सियासत तक, सब कुछ उस औरत की पुकार की देन रहा। इंदौर की वो 62 साल की विधवा जो 5 बच्चों की मां रही, शाहबानो, उसकी आंसुओं से भरी आंखें, उम्मीद भरे दिल के साथ जब वो देश की सर्वोच्च अदालत में अपने हक की गुहार लगाने पहुंची, तब इस देश को नहीं पता था कि इस देश का भविष्य कैसे उस एक केस की वजह से बदल जाएगा। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, ना उसका केस कोई मामूली था। ये वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा फैसला आया जिसने राजीव गांधी की सरकार को घुटनों पर ला दिया। और सच कहें तो इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद आज तक कांग्रेस यूपी बिहार से गायब है। कांग्रेस को इस केस ने यूपी बिहार से मानो निस्तनाबूद कर दिया। राम मंदिर की राह को इसी केस ने खोल दिया। वो देश जहां इस्लाम खतरे में है, वहां से हिंदू खतरे में है तक इस एक औरत की आवाज ने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। और 40 साल बाद अब एक बार फिर उस केस की चिंगारी फिर से सुलग रही है। 7 नवंबर 2025 को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हक। यामी गौतम इमरान हाशमी उस दौर को फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। हमें लगा कि जब एक बार फिर से इस कहानी को दोहराया जा रहा है तो क्यों ना इस कहानी को हम आपको बताएं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बल्कि आज के भारत के नफ्स को भी टटोलती है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज एक बार फिर सुनाई पड़ेगी और फिर शाहबानो के संघर्ष, उस फैसले के असर और उस तूफान का जिक्र होगा जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। शाहबानो की कहानी से। शाहबानो का जन्म साल 1916 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। 16 साल की उम्र में उसकी शादी मोहम्मद अहमद खान से कर दी गई जो एक वकील थे। शाहबानो ने अपनी जिंदगी अपने पति और 5 बच्चों की परवरिश में गुजार दी। लेकिन 1975 में 59 साल की उम्र में उनकी जिंदगी उस वक्त उजड़ गई जब उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। शाहबानो को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। 5 बच्चों की मां बिना किसी आर्थिक सहारे के सड़क पर आ गई थी। उस दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा महिलाओं को सिर्फ इद्दत की अवधि यानी 3 महीने तक का गुजारा भत्ता मिलता था। मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 200 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देना शुरू किया, लेकिन साल 1978 में वो भी बंद कर दिया। शाहबानो जो अब 62 साल की हो चुकी थी, अपने और अपने बच्चों की जीविका के लिए कोई रास्ता ना देखकर इंदौर की मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारा भत्ता मांगने का केस दायर कर दिया। उन्होंने आपराधिक दंड संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने हक की मांग की, जो हर पति को अपनी पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता देने का आदेश देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और यहीं से शाहबानो की लड़ाई शुरू होती है। शाहबानो केस इंदौर की निचली अदालत से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपरी अदालतों तक पहुंच गया। साल 1989 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन ये राशि इतनी कम थी कि उससे शाहबानो गुजारा मुश्किल था। इस फैसले को उन्होंने चुनौती दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 1990 में गुजारा भत्ता बढ़ाकर लगभग 180 रुपए कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाकशुदा पत्नी को सिर्फ इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और इसके बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। अब यह मामला सिर्फ शाहबानो और उनके पति का नहीं था, ये धर्म, कानून और संविधान के टकराव का प्रतीक बन गया था। फिर आई वो तारीख जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हुआ।
23 अप्रैल साल 1985 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ ने की, उन्होंने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे धर्म कोई भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ को इस धारा के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को शाहबानो को 500 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया।